मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के विपरीत कथन लिखिए। हमें विपरीत कथन लिखना है जो हमें दिया गया है ए भाग में, भार में वृद्धि। तो भार में वृद्धि के सापेक्ष आपने विपरीत कथन लिखना है कि जैसे भार में वृद्धि कहा है तो इसमें वृद्धि का विपरीत आप क्या लिखेंगे? भार में कमी। विपरीत का मतलब विलोम, तो भार में कमी हो गया। बी है 30 किमी उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की ठीक विपरीत क्या होगी? दक्षिण दिशा। तो क्या लिखेंगे? 30 किमी, किमी मतलब किलोमीटर, दक्षिण दिशा। इससे आपको प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का बोध होगा, क्योंकि एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक, ठीक उसके उल्टा। सी 80 मीटर पूरब। तो क्या लिखेंगे? 80 मीटर पूरब का उल्टा पश्चिम, 80 मीटर पश्चिम। तो डी है रुपये 700 की हानि। तो ठीक इसका उल्टा क्या हो गया? इसका विपरीत रुपये 700 का लाभ। अब प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पहला है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो माना भूमि की सतह को हम शून्य मानेंगे, तो भूमि की सतह ये शून्य है। तो हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है तो ऊपर को धन, नीचे को ऋणात्मक पूर्णांकों को हम दिखाएंगे। तो 2000 मीटर, तो हम इसके लिए लिखेंगे धन 2000 मीटर, या केवल 2000 भी लिख सकते हैं आप, धन चिन्ह नहीं भी लिखेंगे तो उसको धन समझा जाएगा। तो बी भाग है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से, भूमि के तल से समुद्र का तल लेवल है, तो समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर। अब देखो ये भूमि का तल और समुद्र का तल, इससे नीचे 800 मीटर, तो क्या लिखेंगे? ऋण 800 मीटर। सी है, खाते में 200 रुपये जमा करना। रुपया 200 जमा करना खाते में, तो जमा करने को हम लिख लेते हैं धन 200। तो डी है, खाते में से रुपया 700 निकाल देना। तो 700 निकालने को लिए हम लिखेंगे अब -700। अगर हम जमा करना, खाते में जमा कर रहे हैं तो धन लिख रहे हैं, तो खाते से निकालेंगे तो उसके लिए ऋण लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। अब इसमें अधिकतम संख्या कितनी है ये भी आपको देखना होगा। आपको ऋण में 10 और धन में 8 दिखाई दे रही है, तो आपने 0 को बीच में ऐसे स्थान पर रखना है कि आपको बाईं तरफ 10 मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 5, अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ से 10 मिल जाएगा हमें। 1, 8 से 16 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल जा रहा है। तो हम 16 पे हम लगा लेते हैं 0, ये हमारा हो गया 0। तो अब यहाँ से हम बराबर स्थान 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो हमें ऋण 10 दिखाना है, शून्य के बाईं तरफ दिखाएंगे, और धन 8 अधिकतम है दाईं तरफ। तो अब हमने इनको निरूपित करना है, तो हम अपने जो निशान है उनको थोड़ा सा आकार में बड़ा कर ले रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह हर निशान दिखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दोनों में आप तीर का निशान लगा दें। तो अब आपने यहाँ पर बीच में 0 को प्रदर्शित कर दिया, तो इधर को ऋणात्मक पूर्णांक, इधर को धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले धन 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया
आपके पास धन 5। फिर उसके बाद ऋण 10 1। अब देखो बाईं तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे आखिरी है ऋण 10। फिर है धन 8। तो शून्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम। आप इसको अपने कदम भी बोल सकते हैं। तो धन 8 क्योंकि बराबर है। तो फिर उसके बाद ऋण 1 शून्य से 1 कदम बाईं ओर। तो ये ऋण 1 प्राप्त हो गया। अब ऋण 6 शून्य से 6 कदम बाईं ओर 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको ऋण 6 प्राप्त हो। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर आप पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की आकृति आपके पास है पुस्तक में। ये ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है और यहाँ पर आपको शून्य दिखाया गया है और बाईं तरफ को आपको अक्षर मिल रहे हैं और ऊपर आपके पास डी के साथ धन 8 लिखा है। तो यदि पहला भाग है बिंदु डी धन 8 पूर्णांक है तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा होगा। अब देखो शून्य से 8 स्थान पर ऊपर को क्या है धन 8 है। तो अब हमें शून्य से ऋण 8 ढूंढने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा मिला हमें F। तो ए का उत्तर लिखेंगे ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा होगा पूछा है। तो आप लिखेंगे ऋण 8 वाला बिंदु बराबर कौन सा होगा F होगा। फिर पूछा है क्या g एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। अब g की स्थिति आप शून्य से देखेंगे। देखो शून्य यहाँ पर है। अब आप g ढूंढिए, g कहाँ है, ऊपर को है कि नीचे को है। g शून्य से नीचे को है। तो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा में ऊपर को धनात्मक दिखा रखा है तो शून्य से नीचे को g क्या होगा ऋणात्मक। तो b लिखेंगे आप, g एक ऋणात्मक बिंदु है। जी बिंदु जहाँ पर है वहाँ पर कोई न कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो जी जो है ऋणात्मक बिंदु है संख्या रेखा पर। अब सी भाग है, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। अब आप देखेंगे इसमें ई तो ये दिख रहा है आपको और बी ये है। तो शून्य से बी कितना ऊपर है 1 2 3 4। तो बी के लिए तो लिखेंगे धन 4 और ई के लिए नीचे है 1। देखो शून्य के बाद गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी के लिए धन 4 और ई के लिए बी प्रदर्शित कर रहा है धन 4 को और कॉमा ई प्रदर्शित कर रहा है ऋण 10 को। फिर उसके बाद पूछा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। अब कम किसका मान होगा, शून्य से बाईं तरफ कम होगा। अब इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं ये। अब इसी को हमने क्षैतिज संख्या रेखा के रूप में देख लिया। तो ये शून्य है तो ये दाईं तरफ को धनात्मक है तो बाईं तरफ को ऋणात्मक। तो सबसे बाईं तरफ कौन है, ई है। तो सबसे छोटा मान सबसे कम मान किसका होगा फिर ई का, क्योंकि जो सबसे बाईं तरफ होगा उसी का मान तो सबसे कम होगा। बाईं ओर से दाईं ओर आने में तो मान में वृद्धि होती है। तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम है, ई का मान सबसे कम है या ई द्वारा जो पूर्णांक प्रदर्शित होगा उसका मान सबसे कम है। तो अगला है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। अब देखो हमने बिंदुओं को लिखना है, बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित संख्या को नहीं। तो घटते क्रम में यानी सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये हुआ आपका घटता हुआ क्रम। तो पहले सबसे बड़ा ढूंढिए आप। सबसे बड़ा कहाँ मिलेगा आपको, दाईं तरफ। तो सबसे बड़ा कौन है, डी। डी के बाद घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी। डी ग्रेटर देन किससे बड़ा है, सी से। सी ग्रेटर देन सी बड़ा है किससे, बी से। बी ग्रेटर देन बी बड़ा है किससे, ए से। ए ग्रेटर देन
अभी ये ओ बिंदु नहीं है, ये संख्या है शून्य, क्योंकि इसके सीध में देखो संख्या लिखी है, तो ये नीचे को संख्या लिखी है, तो उसके बाद बिंदु है एच, एच ग्रेटर देन, एच के बाद जी छोटा हो गया, देखो जी ग्रेटर देन, जी किससे बड़ा हो गया, एफ से, और एफ इज ग्रेटर देन किससे, ई से। तो इस प्रकार आप आसानी से सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप संख्या रेखा अलग से पेज में बना ले रहे हैं तो इसको ऊर्ध्वाधर रूप में भी आप देख सकते हैं और क्षैतिज रूप में भी आसानी से देख सकते हैं। धनात्मक शून्य के दाईं ओर रहेगा और ऐसे ही ऊर्ध्वाधर में धनात्मक शून्य से ऊपर की ओर।